Good morning, students. I think you understand the explanation of previous classes. From here, I have to teach today. In the morning, he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. अब वो कहता है, वो जो थिफ है वो सोचता है कि हो सकता कि ये जो पैसे थे इससे वो मुझे सुबह के समय 2 और 3 रुपए देता सिनेमा देखने जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब ये पूरे मेरे पास हैं. आई कुडेंट कुक हिज मिल्क. मैं खाना नहीं बना सका. रन टू द बाजार. बाजार नहीं जा सका. और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर. और बहुत ज़्यादा मैं पूरे सेंटेंसेस को सीख नहीं सका. पूरे सेंटेंस को बनाना सीख नहीं सका, लिखना सीख नहीं सका. आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. और ये सारी चीज़ें मैं चोरी करने की उत्तेजना में भूल गया. I know, I knew could one day, I had forget a whole sentence. I knew I could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था कि यदि मैं पूरे सेंटेंसेस को पढ़ना और लिखना जान जाता तो एक दिन मैं 100 रुपये से भी एक दिन ऐसा समय आता कि इससे मैं 100 रुपये से ज़्यादा कमा सकता था. इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टेल. बहुत साधारण मैटर था चोरी करने का. बहुत साधारण सी बात थी चोरी करने की. एंड समटाइम्स एज जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और कभी कभी ये सिंपल चीज़ें, साधारण चीज़ें भी पकड़ी जाती है. बट टू बी रियली ए बिग मैन. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी बनना और एक सम्मानित व्यक्ति बनना, इन सारी चीज़ों से क्या है, अलग है. यानी कि पढ़ाई से ही कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है. आई शुड गो बैक टू अनिल. मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा. इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. केवल सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए. आई हेडेड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं जल्दी जल्दी कमरे में जाता हूँ घबराहट के साथ. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. किसी चीज़ को प्राप्त करना, किसी चीज़ की चोरी करना ज़्यादा आसान है उसे बिना पकड़े हुए वापस करने की अपेक्षा. यानी चोरी करना आसान है लेकिन फिर उस चीज़ को वापस करना बिना पकड़े हुए ये ज़्यादा कठिन है. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैं शांतिपूर्वक दरवाजे को खोलता हूँ. दैन स्टूड इन द डोरवे. और मैं दरवाजे के पास मैं खड़ा रहता हूँ. इन क्लाउडेड मून लाइट. चंद्रमा वाली रात थी लेकिन बादल छाए हुए थे. अनिल वाज स्टिल एस्लीप. अनिल अभी तक सोया हुआ था. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड. मैं धीरे से बेड के सिर के पास, सिरहाने के पास जाता हूँ. एंड माई हैंड कैम अप विद द नोट्स. और मेरे हाथों में वो नोट्स रहते हैं. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. मैं अपने हाथों पे उसकी सांसों को महसूस कर सकता था. आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट. मैं थोड़ी देर के लिए एकदम खड़ा हो जाता हूँ, चुपचाप रहता हूँ. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस. और तब मेरा जो हाथ है मैट्रेस के किनारे पे लगता है. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और मैं उसके नीचे धीरे से नोट को रख देता हूँ. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. मैं सुबह के समय जगता हूँ और देखता हूँ कि अनिल ने पहले से चाय बना ली थी. he stretched out his hand towards me. अपने हाथों को वो मेरी तरफ फैलाता है. there was a 50 rupee note between his fingers. उनकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट होता है. my hand sank. मेरा मन घबराने लगता है. I thought I had been discovered. मैं सोचता हूँ कि मैं पकड़ा गया. आई मेड सम मनी yesterday ही एक्सप्लेन. वो मुझे बताता है कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब मैं तुम्हें हमेशा पेड कर दिया करूँगा. माई स्पिरिट्स रोज. मैं खुश होने लगता हूँ. बट वेन आई टुक द नोट. लेकिन जब मैं नोट लेता हूँ, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. मैं देखता हूँ कि वो कल रात के बारिश के पानी से अभी भी भीगे हुए थे. बट टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज ही सेड. और वो कहता है कि आज जो हम हैं वो सेंटेंसेज लिखना स्टार्ट करेंगे. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. वो जानता था इन सारी चीज़ों को लेकिन न तो उसके होठ और ना ही उसकी आंखें किसी चीज़ के बारे में बता रही थी. मैंने वो सारी चीज़ों को जान गया था लेकिन वो अपने चेहरे से इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहा था. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैं अपने मतलब अनिल के सामने मैं मुस्कुराता हूँ बहुत अच्छे से. एंड द स्माइल कैम बाई इट सेल्फ. और वो जो मुस्कुराहट होती है वो मेरे अपनी होती है. उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है. विदाउट एनी एफर्ट. मेरी जो मुस्कुराहट होती है उसको दिखाने के लिए मुझे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है. वो मेरी नेचुरल स्माइल रहती है. नाउ दिस लेसन हैज़ बिन कम्प्लीटेड. 1 to 6 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लिक करके मैं भेज दूँगी. कॉपी पर मैंने लिख दिया है.
और इन क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ। What are हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? हरी सिंह का क्या रिएक्शन था एजुकेशन के प्रति? डू दे चेंज ओवर टाइम? क्या वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे? हिंट में क्या दे रहा है? कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट। उनके विचारों को कंपेयर कीजिए इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले क्या वो बोलता है? आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर विड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कि मैं जानता हूँ कि यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह मैं लिखना सीख गया तो ये लिमिट ही नहीं होगी कि मैं क्या प्राप्त कर सकूँगा। विद दीज लेटर थॉट्स, उसके बाद के थॉट्स क्या है? होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। जो जब मैं पूरा सेंटेंसेज जो है वो मुझे क्या प्राप्त कराएगी? एक दिन 100 रुपये से भी ज़्यादा पैसा प्राप्त कराएगी। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। बहुत साधारण सी बात होती है चोरी करने की। एंड समटाइम जस्ट एज ए सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी वो साधारण चीज़ें भी चोरी हो जाती पकड़ी जाती है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक वास्तव में एक बड़ा आदमी और एक चालाक आदमी और रिस्पेक्टेड मैन जो है इन सारी चीज़ों से क्या है? अलग है। मैंने चोरी करना तो सिंपल बात है, लेकिन ये चीज़ बनने के लिए पर आदमी को शिक्षित होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। और ये सारी चीज़ें एक सिंपल चीज़ से क्या है? अलग है। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल? और क्या अनिल को वापस लाती है? पहले क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि उनका एजुकेशन के प्रति क्या उसका नज़रिया था हनी सिंह का, और उनका क्या उनके जो थॉट्स थे टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे। तो उन 3 थॉट्स जो थे उनके एजुकेशन के प्रति उसको बताया गया है, और सही में वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे। और क्या रीज़न था अनिल के पास वापस आने का? इस आंसर देखिए। हनी सिंह रिएक्शन टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। हनी सिंह का जो रिएक्शन था वो क्या था? एजुकेशन को, मतलब कि संभवतः वो एजुकेशन को प्राप्त करे। अंडरगो ए चेंज, और वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। इन द बिगनिंग ही थिंक्स वन थिंग। शुरू में वो एक चीज़ के बारे में सोचता है। इट इज़ दैट इफ़ ही रोट लाइक एन एजुकेटेड मैन ही कुड अचीव सक्सेस। और वो क्या है कि यदि वो एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख ले तो वो पैसा और सक्सेस प्राप्त करेगा। हिज लेटर थॉट प्रूव दिस चेंज। लेकिन उनके जो बाद के विचार थे वो इस विचार बाद का जो उनका थॉट, ये एजुकेशन के प्रति जो थॉट था वो इस चीज़ को चेंज करता है। बाद में वो क्या कहते हैं? लेटर ही फील्स दैट इफ़ ही रोट होल सेंटेंसेज ही वुड गेट मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़। यदि वो पूरे सेंटेंसेस को लिखना सीख ले तो वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा प्राप्त कर पाएगा। मनी डजेंट होल्ड मच अट्रैक्शन फॉर हिम नाउ। और अब पैसा उनके लिए उतना महत्व, मतलब उतना आकर्षण का केंद्र उसके लिए नहीं था। ही वांट्स फ्रॉम एजुकेशन टू बिकम ए बिग मैन। क्योंकि अब वो इनको एजुकेशन किस लिए चाहिए था? एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए। मे बी अनिल इज हिज आइडियल इन दैट। हो सके अनिल इसके लिए उसके लिए आदर्श हो इन सारी चीज़ों में, मतलब अनिल को देख के वो ऐसा सोच रहा हो। दिस मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। और इसी वजह से वो अनिल के पास वापस आता है। अब पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए थी उसकी थॉट चेंज हो गई थी। एक बड़ा आदमी और सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए उसको एजुकेशन चाहिए थी, और इसी वजह से अनिल के पास वापस आता है। इट इज़ बिकॉज ओनली अनिल कुड टीच हिम। इसलिए क्योंकि अनिल ही केवल उसे पढ़ा सकता है। एंड बिकम ए जेंटलमैन, और एक सज्जन व्यक्ति बना सकता है। नाउ सी द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डज अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस। अनिल ने क्यों उस चोर को पुलिस को नहीं दिया? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? क्या आप जानते हैं कि बहुत लोग ऐसा करते होंगे? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? और ऐसे एम्प्लॉयर्स से अनिल कैसे अलग थे? आई फील दैट अनिल इज़ ए लार्ज हार्टेड पर्सन। मैं महसूस करता हूँ कि अनिल एक क्या था? बहुत बड़ा हृदय का व्यक्ति था। फर्स्ट ही डज रियलाइज दैट ही हैज़ बिन रोड। पहले तो उन्होंने महसूस किया कि वो मतलब लुट गए हैं। बट ही रिव्यूज़ द होल सिचुएशन। लेकिन वो पूरी सिचुएशन को फिर से देखते हैं। ही थिंक दैट इफ़ ही गिव्स द थिप टू द पुलिस ही मे बिकम ए क्रिमिनल। ये सोचते हैं कि यदि वो यदि वो थिफ को पुलिस को दे देंगे तो हो सके वो क्रिमिनल बन जाए। ही डिसाइड टू रिफॉर्म द थिफ डिफरेंटली। वो अलग तरीके से उस चोर को सुधारना चाहते थे। इट इज़ शोइंग ग्रेस, काइंडनेस एंड सिंपैथी। ये शो करता है उनके ग्रेस को, उनके काइंडनेस को और उनकी सिंपैथी को। मोस्ट पीपल कुड नॉट हैव डन एज अनिल डिड। लेकिन बहुत लोग ऐसा अनिल की तरह नहीं करते हैं। दे कुड हैव हैंडेड ओवर सच पर्सन्स टू द पुलिस आफ्टर फर्स्ट बीटिंग देम देमसेल्व्स।
वे लोग क्या करते हैं कि वो लोग खुद पहले मारते हैं, उसके बाद पुलिस को दे देते हैं। अनिल इज़ डिफरेंट बिकॉज इट डिसाइड टू रिफॉर्म द थिप थ्रू काइंडनेस एंड सिंपैथी। अनिल इन सारे चीज़ों से, इन सारे लोगों से डिफरेंट थे क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि वो इस थिप को सुधारेंगे अपने दयालुता से और अपनी सहानुभूति से। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, इतने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं इन चारों क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करूंगी और ग्रामर की भी शुरुआत करूंगी। ओके, थैंक यू।